भारत और फिजी के बीच स्वास्थ्य और कौशल विकास समेत विभिन्न क्षेत्रों में समझौता। प्रधानमंत्री ने बताया संबंधों का नया अध्याय। पीएम का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा। विधानसभा से चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पारित। भाजपा ने सूर्या हास्ता एनकाउंटर समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा। सत्ता पक्ष का पलटवार। अन्नपूर्णा देवी ने जन कल्याण की दोहराई प्रतिबद्धता। बोली, केंद्र सरकार के प्रयासों से वंचित वर्गों के सपने हो रहे साकार। पीएम आवास की स्वीकृति के लिए जताया आभार। और रांची में सांसद कला महोत्सव पेंटिंग कार्निवाल का आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रतिभागियों का बढ़ाया उत्साह। बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर को किया रेखांकित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। भारत और फिजी के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कौशल विकास, क्षमता निर्माण समेत 7 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इससे पहले नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसके बाद समझौतों पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने इसे संबंधों का नया अध्याय बताया। दोनों देशों ने आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की और इससे निपटने की प्रतिबद्धता जताई। की मैरीटाइम सिक्योरिटी को सशक्त करने के लिए भारत से ट्रेनिंग और इक्विपमेंट में सहयोग दिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के क्षेत्रों में हम अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग और समर्थन के लिए हम प्रधानमंत्री रंबुका और फिजी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स, खेल एक ऐसा क्षेत्र है जो मैदान से मन तक लोगों को जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। उन्होंने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान गुजरात को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इससे पहले उन्होंने अहमदाबाद में रोड शो भी किया। देखा जाता है तो न जाने कितने ही देश हैं जो कि लगातार भारत के इस विकास मॉडल को अपनाना चाहते हैं। और अगर देखा जाए, मेघना, एक दूरदर्शी सोच जो प्रधानमंत्री की रही है, जो दूरदर्शी नेतृत्व उनका मिला है, जिस तरीके से लगातार नीतियों का निर्माण किया गया है, कहीं ना कहीं फोकस यही कि कैसे जो विकास है उसको लगातार हम गति दे सकते हैं। साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा के विस्तारित मॉनसून सत्र की कार्यवाही आज दोबारा शुरू हुई। सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच गर्माहट दिखी। हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। भोजनावकाश के बाद अनुपूरक बजट चर्चा पश्चात पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के चहुमुखी विकास और जन कल्याण का संकल्प दोहराया। करोड़ 62 लाख रुपए का, तो 4.5 वर्षों में राज्य का वित्तीय प्रबंधन, फिजिकल डेफिसिट और किस क्षेत्र में हमने क्या उपलब्धि हासिल की है, ये बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। महोदय, ये सबको पता है कि 1,45,400 करोड़ का 2025-26 का ये हमारा बजट है। महोदय, 91,741.53 करोड़ रुपए सरकार ने योजना बजट के लिए निर्धारित किए और स्थापना बजट के लिए 53,658.47 करोड़ रुपए। महोदय, आप देखेंगे वो जो प्रतिबद्धता है कि राज्य के
जनता के चेहरे पर कैसे खुशी लाई जाए, ये उसी कमिटमेंट का परिणाम है। विधानसभा के अंदर और बाहर सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला आज छाया रहा। भाजपा ने इस मुद्दे पर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन भी किया और सीबीआई जांच की मांग दोहराई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूर्या हांसदा वंचित वर्गों के उत्थान और बच्चों के शिक्षा के लिए बेहद संवेदनशील थे। एक साजिश के तहत एनकाउंटर का रूप देकर उनकी हत्या कर दी गई। वहाँ रहते हैं, निःशुल्क उनकी भोजन, वस्त्र और पढ़ाई की वो व्यवस्था करते थे। आज वो सारे लोग भी अनाथ हो गए। फिर उनका जो परिवार है एक सोशल है, सामाजिक है। उस परिवार गांव के भी वो प्रधान है, एक नहीं बल्कि दो गांव के। नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर भी पुरजोर तरीके से अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों के खिलाफ मात्र केस दर्ज होने से कोई अपराधी नहीं बन जाता। उस परिवार गांव के भी वो प्रधान है, एक नहीं बल्कि दो गांव के। फिर सूर्या हांसदा की जो मां है वो गोड्डा जिला में उस क्षेत्र से जिला परिषद के सदस्य भी वो रह चुकी है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि वो परिवार राजनीतिक परिवार है, सोशल परिवार है और उनकी पत्नी सूर्या हांसदा की पत्नी ईसीएल में सर्विस भी करती है। सत्ताधारी दल में जो बैठे हुए लोग कहते हैं कि उनके ऊपर केस था। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पलामू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हक की आवाज दबा रही है। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के हाउस अरेस्ट पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार नकारात्मक सोच के साथ काम कर रही है, जिससे राज्य का भला नहीं हो सकता। जनता पार्टी के आदरणीय नेता और विधायक श्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी जो नगरी में मामला चल रहा है, एक लोकतांत्रिक तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको हाउस अरेस्ट किया गया। आज गांव के लोगों की अगर आप देखें तो लोगों का रईती जमीन को लिया जा रहा है और काफी लोग परेशान हैं, लोग देना नहीं चाहते। तो बहुत ये सरकार को सोचना चाहिए। एक और जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार, अगर व्यक्तिगत रैयती जमीन है किसानों का तो निश्चित तौर पे उनकी समस्या पर ध्यान देना चाहिए। इधर रिम्स 2 के मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रिम्स 2 निर्माण के लिए जिस भूमि का प्रस्ताव किया गया है उसका अधिग्रहण 1950 के दशक में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए किया गया था। उस समय भी ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया था। इसके बाद भी वर्ष 2012 तक इस भूमि की रसीद नियमित रूप से कटती रही। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रही है। और लगातार 2012 तक लोग रसीद काटते रहा, खेती बाड़ी करते रहा। 2012 से फिर सरकार की कुदृष्टि लगी थी, लेकिन 2012 में भी लोगों ने बचाया। और किस प्रकार से सदन के अंदर सत्ताधारी दल के विधायक के द्वारा गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है। हम लोग इतना ही मांग करते हैं कि भाई उन किसानों की जमीन वापस कर दो। अब रिम्स 2 कहीं भी बना लीजिए बंजर भूमि में, कहाँ दिक्कत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने विधानसभा परिसर में आज महाधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा लिखित पुस्तक बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर ए टच ऑफ डिवाइन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाधिवक्ता को पुस्तक लेखन के लिए बधाई दी। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने
विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कोडरमा में कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से वंचित वर्गों के पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर विकास कार्यों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने से राज्य के लगभग 2,22,000 परिवारों के लिए पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान का सपना अब पूरा होगा। उन्होंने विकास कार्यों में राज्य सरकार पर रोड़ा अटकाने का भी आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड प्रदेश के जो गरीब है, जो वंचित है, जो मकान नहीं बना पाते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प था कि हर एक जिनका आवास नहीं है, जो उनको हम आवास देंगे। तो पीएम आवास के तहत उनके आवास की स्वीकृति हुई है। 2,22,000 बहुत बड़ी संख्या है, और निश्चित रूप से इसके पहले भी आप जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था, लगभग देश के अंदर 4 करोड़ आवास बने हैं, और उसमें अभी 2,22,000 झारखंड प्रदेश को मिला है। तो निश्चित तौर पे वैसे लोग जिन्हें आवास की आवश्यकता थी, उन्हें आवास मिलेगा। और हम सभी जानते हैं कि हर एक लोगों का एक सपना होता है कि हम अपने जीवन काल में एक अपना छत बनाए, घर बनाए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आवास के अलावे अन्य योजनाओं के जरिए भी केंद्र सरकार वंचित परिवारों के सामाजिक स्तर में बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। अपेक्षित जो लाभुक थे, वर्तमान सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को रोका जा रहा था, उन्हें दिया नहीं जा रहा था, किसी न किसी तरह से वो रोकने का प्रयास हो रहा था। तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पीएम आवास की स्वीकृति केंद्रीय मंत्री श्री कृषि एवं रूरल डेवलपमेंट श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र सरकार की संवेदनशील की वजह से गरीबों की मुश्किलें खत्म हुई हैं और जिंदगी संवरी है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की सौगात समाज के हर वर्ग तक पहुंची है और जिंदगी खुशहाल हुई है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। आइए आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं, जहां विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण और दूसरे चरखाधारी मोहन यानी साबरमती के संत पूज्य बापू। भारत आज इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चलकर के निरंतर सशक्त होता जा रहा है। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने हमें सिखाया है कि देश की, समाज की रक्षा कैसे करते हैं। उन्होंने सुदर्शन चक्र को न्याय और सुरक्षा का कवच बनाया, जो दुश्मन को पाताल में भी खोजकर सजा देता है। और यही भाव आज भारत के फैसलों में भी देश अनुभव कर रहा है। देश नहीं, दुनिया अनुभव कर रही है। આપણા ગુજરાતે તો અને અમદાવાદે જૂના કેવા દિવસો જોયા છે, જ્યારે હુલ્લડબાજો, ચક્કા ચલાવનારાઓ
પતંગમાં લડાઈ કરીને લોકોને ઢાળી દે, કર્ફ્યુમાં જીવન ગુજારવું પડે, વાર તહેવારે અમદાવાદની ધરતી રક્ત રંજીત થઈ જતી હતી. आतताइयों, ये हमारा खून बहाते थे और दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती थी. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने डाल्टनगंज में भाजपा के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह के दिवंगत पिता और आरएसएस के पलामू इकाई के पूर्व विभाग संघ संचालक स्वर्गीय ध्रुव नारायण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान उन्होंने परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स भी बंधाया. इस दौरान राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, पूर्व सांसद मनोज भूइयां, पूर्व विधायक पुष्पा देवी समेत कई नेता मौजूद रहे. स्वयंसेवक होने के नाते पार्टी को पालित पोषित करने का काम उनके द्वारा हुआ और जिस तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा को उन्होंने इस पलामू प्रमंडल में काफी उनका योगदान रहा है. ऐसे तो देखें तो संघ के स्वयंसेवक के नाते वरिष्ठ स्वयंसेवक रहे हैं, तो पूरे राज्य के अंदर और उस समय जब जॉइंट बिहार था तो बहुत ही ज्यादा योगदान इनका रहा है. तो निश्चित तौर पे इनकी कमी खलेगी, एक अपूर्णीय क्षति भी है. ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रांची में JSLPS सिनी और असर के सहयोग से जेंडर और जलवायु परिवर्तन पर आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल्स का शुभारंभ किया. उन्होंने भरोसा जताया कि यह पहल न केवल वर्तमान में परिवर्तन की राह दिखाएगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनेगी. ग्रामीण विकास मंत्री ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर बल दिया. केंद्र सरकार देश में जहां नवाचार को बढ़ावा दे रही है, वहीं युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भी पहल हो रहे हैं. इस कड़ी में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग कानून भी बनाया गया है, जिसका लौह नगरी जमशेदपुर के विभिन्न वर्गों द्वारा स्वागत किया जा रहा है. ये बहुत ही अच्छा हुआ है. जो युवा पीढ़ी इसको लेके जो बर्बाद हो रहा था, मैं भारत सरकार से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस तरह का जो गेम जो आता है उससे जो हमारे युवा पीढ़ी पे जो गलत मैसेज जा रहा है, रात भर ये लोग उसी गेम में परेशान रहते हैं. उसका माता पिता जितना भी है सब परेशान है. बच्चा लोगों का स्कूल में पढ़ाई भी बढ़िया से नहीं हो रहा है. इसके कारण मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी को. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी सहित पूरे मंत्रिमंडल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा. ये ऑनलाइन गेमिंग के चलते कई परिवार, कई बच्चे बर्बाद हो रहे हैं. माँ बाप का अकाउंट खाली हो जा रहा है, घर से सोना गहना गाड़ी तक बेच दे रहा है. सरकार का जो निर्णय है, इस निर्णय को जो है ना पूरे देश को मानना चाहिए और खास करके माता पिता को जिस पर जरूर ध्यान देना चाहिए. सांसद कला महोत्सव को लेकर रांची के डोरंडा स्थित सच्चिदानंद ज्ञान भारती स्कूल में पेंटिंग कार्निवाल का आयोजन हुआ. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटियों को रक्षा के क्षेत्र में देश सेवा का अवसर देने के लिए संवेदनशील हैं. रांची में सांसद कला महोत्सव बच्चों में देश प्रेम की अलग भी जगा रहा है. स्थानीय डोरंडा स्थित सच्चिदानंद ज्ञान भारती स्कूल में पेंटिंग कार्निवाल के दौरान बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर और सेना के पराक्रम को कागजों पर उकेरा. रक्षा राज्य मंत्री ने मौके पर पहुंचकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया. श्री सेठ ने बताया कि सांसद कला महोत्सव में 50,000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं. सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी को 21 सितंबर को खेल गांव में आयोजित प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलेगा. तो सांसद कला महोत्सव, इसका ऑब्जेक्टिव यह है आने वाले जनरेशन भारतीय सेना के प्रति अपना फ्यूचर देखे. और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो
जो उत्साह पूरे देश में आया है वो देखने लायक है। ऐसे तो पूरा देश हम घूम रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि इतना उत्साह, भारतीय सेना के प्रति इतना प्रेम 140 करोड़ देशवासी का उमड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विजन को साझा करते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि बेटियों के लिए सैनिक स्कूल के दरवाजे खोले गए हैं, जिसमें एनडीए में 17 लड़कियों ने सफलता हासिल कर सेना में शामिल हुई हैं। जो बच्चे हैं वो अपना फ्यूचर डिफेंस सेक्टर की ओर ढूंढे कि हाँ, हमको भी भारतीय सेना में जाना है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए भी सैनिक स्कूलों के द्वार खोल दिए। पेंटिंग कार्निवाल में हिस्सा ले रहे प्रतिभागी उत्साह से लबरेज दिखे। उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया। इस दौरान शिक्षक भी उत्साह बढ़ाते दिखे। कई प्रतिभागियों ने भविष्य में सेना में सेवा देने की इच्छा जताई। हमारे बच्चे कक्षा 8 से 10 तक के बच्चे ड्राइंग कंपटीशन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें 260 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चों में बहुत जागरूकता है इस कार्यक्रम को लेकर कि प्रधानमंत्री द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर अभियान चलाया गया है, अभी हर बच्चों में ये जोश भरा हुआ है, वो सेना में जाना चाहते हैं और ड्राइंग से के द्वारा वो दिखा भी रहे हैं। केंद्र सरकार की पहल पर देश के नवनिहालों को पढ़ने और बढ़ने का मौका मिल रहा है। सांसद कला महोत्सव का आयोजन प्रतिभा और मेधा को मंच उपलब्ध करा रहा है, जिसके जरिए प्रतिभागी अपनी रचनात्मकता को उड़ान दे रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। हरितालिका तीज कल बनाई जाएगी, जिसको लेकर लौह नगरी जमशेदपुर के बाजार गुलजार हैं। वहीं श्री गणेश पूजा को लेकर भी लोग मूर्तियों की खरीदारी कर रहे हैं। हरितालिका तीज पर महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। लौह नगरी जमशेदपुर में भी हरितालिका तीज की पूजन सामग्रियों से बाजार पटे दिख रहे हैं और जमकर खरीदारी हो रही है। महिलाएं इस पर्व में न केवल पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं, बल्कि अपने सांस्कृतिक धरोहर को भी सजीव रखती हैं। सत्ताईस अगस्त को गणेश पूजा भी है, जिसको लेकर विभिन्न प्रकार की आकर्षक मूर्तियां बाजारों में बिक रही हैं। साकची, कदमा, सुनारी और मानगो में खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। विक्रेताओं ने बताया कि 500 से लेकर 10,000 रुपये तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं। जैसे इसमें है 500 का है, 800 का है, 1500 का है, हाईएस्ट 1500 है मेरे पास। दाम तो मतलब इसका पड़ेगा आपको 1800, फिर इससे बड़ा पड़ेगा वही 2200, ऐसे करके ही रेट है। मराठी मूर्ति का रेट थोड़ा ज़्यादा होता ही है, क्योंकि वो स्क्वायर में निकलता है, 3 पार्ट में। राज्य के अन्य जिलों में भी पर्व त्योहारों को लेकर इन दिनों बाजार में काफी रौनक दिख रही है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। और अब देखते हैं विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही में आज क्या कुछ हुआ। झारखंड विधानसभा में आज सत्तापक्ष और विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर सदन में खूब हंगामा और नारेबाजी की, जिसके कारण प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सूर्या हांसदा प्रकरण और संविधान के 130वें संशोधन के मुद्दे पर विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों ने जमकर नारेबाजी की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहली बार दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में सूर्या हांसदा प्रकरण को पुरजोर तरीके से रखा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों के खिलाफ मात्र केस दर्ज होने से कोई अपराधी नहीं बन जाता। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी अपनी मांगों को लेकर वेल में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दोनों पक्षों से शांत रहने की अपील की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने प्रश्नकाल चलाने का आग्रह किया,
पर शोर शराबे में उनकी आवाज दब गई। स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने अनुपूरक बजट में शामिल अनुदान मांग रखी। बाद में भाजपा के सत्येंद्र तिवारी ने कटौती प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी। भोजनावकाश के बाद सदन ने भाजपा विधायकों के बहिर्गमन के बीच चालू वित्तीय वर्ष के लिए 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। इससे पहले भाजपा के सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए राज्य सरकार की कमियों को उजागर किया। झामुमो के हेमलाल मुर्मू ने कहा कि कटौती प्रस्ताव लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और यह कार्य संचालन नियमावली में भी नहीं है क्योंकि पहले ही बजट पास हो चुका है। अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि इस अनुपूरक बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुपूरक बजट में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास कार्यों को गति देना और जरूरतमंद वर्गों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि राज्य हित में और जनहित में प्रथम अनुपूरक बजट लाना जरूरी था। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार का वित्तीय प्रबंधन मजबूत है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और फिजी के बीच स्वास्थ्य और कौशल विकास समेत विभिन्न क्षेत्रों में समझौता। प्रधानमंत्री ने बताया संबंधों का नया अध्याय। पीएम को आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा। विधानसभा से चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पारित। भाजपा ने सूर्या हंसता एनकाउंटर समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा। सत्ता पक्ष का पलटवार। अन्नपूर्णा देवी ने जन कल्याण की दोहराई प्रतिबद्धता। बोली केंद्र सरकार के प्रयासों से वंचित वर्गों के सपने हो रहे हैं साकार। पीएम आवास की स्वीकृति के लिए जताया आभार। और रांची में सांसद कला महोत्सव पेंटिंग कार्निवाल का आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रतिभागियों का बढ़ाया उत्साह। बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर को किया रेखांकित।